मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के सरकारी अस्पताल में भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हाथरस प्रकरण में पुलिस ने मुख्य सेवादार आयोजकों और सेवादारों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है और पुलिस के मुकदमे में कथावाचक बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है और साथ ही हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र में मंगलवार को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 116 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण विश्वहरि उर्फ भोले बाबा सत्संग समाप्त करने के बाद बाहर निकले रहे थे। सीएम योगी ने जांच को लेकर किया मंथन और साथ ही अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की और साथ ही हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में घायलों का हालचाल पूछने पहुंचे और साथ ही पूरे घटना की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों से मिलकर उनका हाल जाना। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो स्वागत है। सर, ये इतनी बड़ी दुखद घटना ये हाथरस से सामने आई है जहां पर सत्संग में भगदड़ के दौरान ये हादसा हुआ और इतना बड़ा हादसा सिर्फ मुकदमा दर्ज कराना ही काफी है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कल से आप लगातार इस पूरे प्रकरण को आप देख रही हैं जी। और शाम की घटना है, लगभग शाम की नहीं बल्कि 3:30 बजे की घटना है ये। और आप ये एक बड़ी बात है। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ हमारा एक देश बहुत बड़ा देश है और जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म को लेकर के हमारे देश में लोग काफी जो है वो संवेदनशील हो जाते हैं और काफी आत्मीय द्वारा अपने, मैं इसको इन शब्दों में मैं कहूं कि बहुत ज्यादा उसके प्रति वो डेडिकेटेड रहते हैं। हमारी जो धर्म की जो आस्था से जुड़े हुए लोग, क्योंकि आप खुद समझ सकती हैं हमारा खुद एक धार्मिक चैनल हम इस देश में हमारा एक काफी हाईली टीआरपी रेटेड हमारे चैनल्स हैं और उसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे यहाँ जो धार्मिक हमारे दर्शक जुड़ते हैं तो कितनी आस्था है। लगभग 26 वर्षों से हम लोग अपने धार्मिक चैनल्स को चला रहे हैं, तो हम तो सबसे ज्यादा समझते हैं कि धर्म के लिए लोगों की क्या यहाँ पे आस्था है। एक बड़ी घटना होती है और इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। इसके लिए न प्रशासन जिम्मेदार है न सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो लोग हैं जो खासतौर से जो लोग यहाँ पे इस पूरे जिन्होंने आयोजक जिसको हम कहेंगे जो यहाँ के खासतौर से, क्योंकि आप समझ सकते हैं पिछले काफी वर्षों से हमारे देश में इस प्रकार के जो सत्संग हो रहे हैं, कुछ सत्संग जेन्युइन सत्संग होते हैं हमारे जैसे, मैं क्योंकि हम लोग एक धार्मिक चैनल का संचालन करते हैं तो हमें पता है कौन सा धार्मिक गुरु और वो उनके अनुयायी, क्योंकि अगर वो सच्चा धार्मिक गुरु है तो वो उतना डिसिप्लिन खुद अपने अनुयायियों को वो करते हैं, उनके साथ प्रॉपर प्रोफेशनल्स रहते हैं जो पूरी भीड़ को कंट्रोल करते हैं और वो जो भीड़ होती है वो 2-2 लाख तक की भीड़ होती है। आप इस देश में कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, लगभग जितने भी कुंभ आज तक हुए हैं मैं आपको बताते चलूं कि उन सब में मीडिया सेंटर हमारी ही संस्था ने बनाया है। तो हमें तो पता है कि किस प्रकार से कुंभ के दौरान जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं लेकिन वहां भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रशासन सरकार तो पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है। तो वहां पे अगर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है इन सब चीजों के, तो आज तक आपने किसी कुंभ में कोई बड़ी घटना नहीं सुनी। ये हमेशा जो निजी कार्यक्रम होते हैं उसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं और खासतौर से आप देखिए हाथरस एक जो है दिल्ली से सटा हुआ एक ऐसा शहर है जहां खासतौर से देखिए जो जेंट्री है, जो वहां के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए वो जो इस तरह के कार्यक्रमों में आते हैं वो सिर्फ हाथरस के लोग नहीं होते हैं, वो पूरे देश भर से लोग बुलाए थे और बड़े भोले भाले लोग होते हैं। देखिए उनको कई प्रकार के उनको प्रलोभन दिए जाते हैं क्योंकि वो देखिए वहां कोई सिद्ध मंदिर नहीं था जहां पे ये लोग आए थे जिनको सुनने के लिए। मैं उनको जो नाम है उनका, जो जिनका कल सत्संग था, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो हमारे देवों के देव महादेव का नाम अगर किसी के ऊपर पड़ गया तो मैं उनका नाम उनके लिए संबोधित कतई नहीं करूंगा। मैं एक हिंदू हूं और मैं ऐसे व्यक्ति के लिए वो नाम तक नहीं लूंगा जो मेरे महादेव के लिए, उसके लिए हम समर्पण करते हैं, जिनके लिए हम अपनी आस्था रखते हैं।
वो एक पाखंडी व्यक्ति था, क्योंकि एक पाखंडी व्यक्ति अपने चरण रज को छुआने के लिए बात करता है। स्वयं भगवान भी जो है वो अपने पांव छूने के लिए कभी किसी को नहीं कहते। जो मंदिर होता है वहां पुजारी तो बोलते कि आप चुकिए, लेकिन भगवान तो वो दूसरी भावना में है, वो कैसे कहेंगे। जो कल की घटना पूरी हुई है मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि मेरे पास पल पल की पूरी जानकारी है। कल जब ये पूरी घटनाक्रम होते हैं तो मुख्यमंत्री के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरी उनसे बातचीत होती है। उन्होंने मुझको बताया, आप इस बात को आप ये मानिए कि इस देश का ये सौभाग्य है कि हमारे देश के में इकलौता ऐसा राज्य है जहां का मुख्यमंत्री खुद एक धार्मिक व्यक्ति है, और जब धार्मिक कोई घटना होती तो वो उसके लिए इतना संजीदा होता है, जो कि हर छोटी घटना के लिए भी संजीदा होता है। लेकिन जब धार्मिक घटना के लिए कोई घटना होती तो वो व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो उस बात को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। और मैं आपको अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर, कि कल से मैं आपको जो जानकारी बता दूं, आदित्यनाथ योगी जी, जिनको हम लोग महाराज जी के नाम से जानते हैं और वो पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ मंदिर के, वो मात्र 2 घंटे सोए हैं कल से, और उन्होंने अपने अधिकारियों को भी नहीं सोने दिया है कल से जो है। और वो लगातार वहां पहुंच चुके हैं हाथरस में, और वो आपको मैं ये बताते चलूं, एक एक पेशेंट से उन्होंने मुलाकात की है, एक एक पेशेंट से उन्होंने मुलाकात की, और वर्तमान में वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका हो सकता है सीधा प्रसारण हमारे अभी चैनल के बुलेटिन में दिखाई, क्योंकि मैं अभी स्टूडियो में नहीं हूं, मैं बाहर हूं, तो मुझे नहीं पता आपने अभी बुलेटिन के पहले अभी आप चलाएंगे इसको लेकर के, आप सुनिएगा किस प्रकार से उन्होंने जो कार्रवाई की है और उसको पूरा क्रियान्वयन कर रहे हैं। और ये आप मान के चलिए, दोषियों को तो सजा मिलेगी, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो घायल लोग हैं उनका उपचार प्राथमिकता पे है, और वो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। जो उनके अपने जो अधिकारी हैं, जिसमें मैं चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी का नाम लेना चाहता हूं, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद जी का नाम लेना चाहता हूं, ये जो 2 अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग जो डीजीपी है प्रशांत कुमार जी, उसके अलावा जो खास तौर से जो तमाम और अधिकारी उनके साथ गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2 लोगों की कमान इस समय जबरदस्त है। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार जी, और संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों पूरी तरीके से मुस्तैद है, और उनकी पूरी टीम भी लगी। आपसे मेरा एक और सवाल है, 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए, क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी, या फिर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई, या फिर हादसे का इंतजार था? देखिए, आप एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, और क्योंकि जो भी एंकर है, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में कई ऐसे चैनल्स हैं जिनमें जो एंकर है ना, वो सिर्फ टेली प्रॉम्प्टिंग रीडिंग करते हैं। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा यहाँ पे। मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ, अगर जैसे सड़क पे कोई घटना होती है, उसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होता है। आपके घर में 2 भाई आपस में लड़कर एक दूसरे को गोली मार दे तो उसमें प्रशासन क्या करेगा? उन्होंने जो परमिशन ली उसमें यह बताया जाता है, जो मेरी जानकारी, क्योंकि आपको पता है कल घटना के बाद से सारे प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौन व्रत ले लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमीडिएट बॉसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है। कोई मीडिया को ऑफिशियली नहीं बताएगा कि क्या हुआ था। लेकिन जो मेरी जानकारी लगी है, क्योंकि वहां पे प्रशासन में मेरे अनुज जैसे कुछ अधिकारी वहां पे पोस्टेड है, वहां पे मैं उनके आपको डिपार्टमेंट नहीं बता सकता, क्योंकि कहीं हमारे लाइव बुलेटिन को कोई देखते हुए कहीं उन पर कोई कार्रवाई ऐसी अनुशासनिक ना हो जाए। हालांकि कोई उन्होंने मुझे गलत कोट नहीं किया, लेकिन एक अनुशासनिक कार्रवाई, क्योंकि वो उनका अपना जो इंटरनल डिटेल होता है, उन्होंने मुझको बकायदा बोला, मैं आपको व्हाट्सएप तक कर दूंगा, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, जो वहां के जो आयोजक थे, उन्होंने कहा था कि जो है एक सामूहिक कार्यक्रम होगा सत्संग का, और इसमें जो है कुछ संख्या में लोग आएंगे। उन्होंने ना उसमें ये मेंशन किया कि उसमें कितने हजार लाख आएंगे। अब देखिए, घटना होने के बाद तो हर कोई व्यक्ति अपना तर्क देने लगता है। पुरानी डेट की एप्लीकेशन भी लोग लगा सकते हैं, क्योंकि वहां परमिशन होती है। प्रशासन देखिए, खासतौर से हाथरस और मथुरा, ये देखिए मैं आपको बताते चलूं, थोड़ा ज्योग्राफिकली भी बताऊं आपको। हाथरस और मथुरा 2 बगल में ऐसे शहर है। मथुरा आपको पता है वृंदावन, जहां पे हर इतवार को वहां इतनी भीड़ होती है, पूरे देश की जनता वहां पे आती है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। आपको खुद पता है वृंदावन, आप स्वयं भी हो सकता है कभी गई हो, वहां वो दोनों जिले बगल में है, तो सबको पता है कि जो धार्मिक श्रद्धालु हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था करनी। ये कोई ऐसा जिला नहीं था जहां प्रशासन को पहले से पता नहीं था, ये प्रशासन को सब पता था। लेकिन प्रशासन को वो बताया जाए ना कि कितने लोग वहां पे आने वाले, तो उस हिसाब से वहां लिमिटेड पुलिसकर्मी रहेगा। और जब भीड़ अनियंत्रित होती, अभी हमारे स्टूडियो में एकाएक कोई फायर हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए और लोग भागने लगे और सब एक साथ भागने लगेंगे, तो आप समझिए ना, उसमें किसी को तो चोट भी लग सकती है। तो ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ। लेकिन प्रशासन इतना सख्त है, वो कार्रवाई कर रहा है और अपनी पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और घायलों का उपचार बहुत त्वरित तरीके से हो रहा है। मैं ये आपको बताते चलूं, ये आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता रहा हूं। मेरी खुद उस समय जो मुख्यमंत्री जी के साथ जो इस समय के अधिकारी उनके बगल में बैठे हैं, उन्होंने मुझे अभी मैसेज करके बताया कि everybody is treated very well and no problem and we will take this issue at a priority basis। ये उनका मैसेज मुझे आया है अभी उन्हें, जो मुख्यमंत्री जी के साथ में वर्तमान अधिकारी, मैं आपको बताते चलूं। जी ठीक है सर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।